जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जासु प्रबल माया बसा, शिव बिरंचि बड़ छोट, ताहि दिखावहि निचर निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़ करके वह बहुत से अंगार बरसाने लगे। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार की पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच करके मारो काटो की आवाज़ करने लगी। विष्टापी बरुधिर कचहाड़ा, बरसहि कबहु उपल बहु छाड़ा। बरस धुरी किनसे अंधियारा, सूजन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टापी खून बाल और हड्डियाँ बरसा रहे थे और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसा करके ऐसा अंधेरा कर दिया, अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता, नहीं दिखाई देता। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बना एहि लेखे। कौतुक देखि राम मुस्काने, भय सभित सिकल कपि जाने। माया देकर के बानर अकुला उठे हुए सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देकर के श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कहर तिमरि निकाया। कृपा दृष्ट कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांगी राम पै, अंगद आदि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई, बाण सरासन हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी से आज्ञा मांग करके अंगद आदि बानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कुछ एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोहरिन सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री राम जी की जय पुकारते दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ों से जोड़ी भीड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुष्टिकन लातन दांत काटहीं, कापी जय सिल मरिमुनि डाटहीं। मारु मारु धरु 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 मारू, शीश तोरी गही भुजा उपारू। बानर उनको घूसों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मार करके फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ करके मार दो, सिर को तोड़ दो, फोड़ दो और भुजाएं पकड़ करके उखाड़ लो। असिर रव पुरी रही नभ खंडा, धावहि जहता रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु क विस्मय कबहु आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रत्येक खंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है तो कभी आनंद भी मिलता है। रुधिर गाढ़ धरी भरी, जमयो ऊपर धूरी उड़ाए।
जनु अंगार रसिन पर मृतक धूम रधोक्षाय सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। खून गड्ढों में भर भर करके जम गया है और उस पर से धूल उड़ करके पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही है। घायल वीर बिराजहि कैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो योधा भी रही पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे सुशोभित है जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकल नहीं जीती निश्चर छल बल करही अनीति। क्रोधवंत तब भयहु अनंता भयजहु रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयु प्राण अवशेषा। रामन सूत निज मन अनुमाना संकट भयउ हरसि मन प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान लगा लिया कि अब तो प्राण संकट में आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़ी सिसांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चली गयों निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी के छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़ करके उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सता जोधा रहे उठाए। जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा करके चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु जारे भुवन चारिद्रस आसु। सक संग्राम जीति को ताहि सवै सुर नर अग जग मा जाहि। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिस शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवन को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतुक जानहि सोई जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो वाहिनी लगे संभार निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयऊँ हनुमाना अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और कल्याण की खान श्री राम जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें लेकर के आए। छोटे भाई को इस दशा में देख करके प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जाहु मंत कह वैद सुसेना लंकारहु सो पठहि लेना। धरि लघु रूप गयऊँ हनुमंता आनहु भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा कि लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा सा रूप धर करके गए और सुसेन को उसके घर समेत उठा करके लेकर आए। राम पदार बिंद सिर नायहु आय सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सुसेन ने आकर के श्री राम जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उन्होंने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। रामचरण सरसी जौर राखी जला प्रभंजन सुत बल भासी। जहाँ दूत एक मारहु जनावा रावण कालु नेम गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख करके पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान करके अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कह करके उधर एक गुप्तचर ने रावण को खबर दी। तब रावण काल नेम के घर आया। 10 मुख कहा मरम तोहि सूना। पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम्हें नगर ते
जहीं जारा तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया, दुख प्रकट किया। उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जरा डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति अरुहित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निशि सुनत जागु। काल व्याप कर भक्षक जोई, सपन समर की जीतहु सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में से सो रहे हो, सो जग जाओ। सो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान, अतीत ही मन किन्ह विचार। रामदूत करि मरो बरो, यह खल रत मल भार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उसकी ये बातें सुनकर के रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार कर लिया कि इसके हाथों से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा ही होगा। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहीं चला रचसी माया, सूर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सूत देखा शुभ आश्रम, मुनि बुझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन में ऐसा कह करके चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम दे करके सोचा कि मुनि से पूछ करके जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट भेष तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाय पन सुत नायहु माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ प्रकट से मुनि का भेष बना करके विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर के मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामहि, जीतहि रामन संशय यामहि। यहाँ भय मैं देखूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला कि रावण और राम में महान युद्ध चल रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भाई, मैं यहीं रहता हूँ और यहीं से सब कुछ देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि दिन कमंडल, कह कपि नहीं आ घाव थुर जल। सर मंजन करि आतुर आवहूँ, दीक्षा देऊँ ज्ञान जहीं पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपिपद गहा, मकरि तब कुलान। मारि सुधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला करके उसी समय हनुमान जी के पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ करके आकाश को चली गई। कपि तब दर्श भयउ निसापा, मिटा तात मुनि बर कह सापा। मुनि न होए यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उन्होंने कहा कि हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कहीं गई अक्षराज बही, निश्चर निकट गऊँ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहूँ, पाछे हमहि मंत्र तुम देहूँ। ऐसा कहकर के जो ही वह अप्सरा गई तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा।
सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रकट सिमरते ही बारा। राम राम कहीं छाड़ सि प्राणा, सुनि मन हर्षि चलहि हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट करके उसे पछाड़ने लगे। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कह करके प्राण छोड़े। यह उसके मुख से राम नाम का उच्चारण सुनकर के हनुमान जी मन में बहुत ही खुश हुए, हर्षित हुए और चल दिए। देखा शैलन औषध चिन्ना, सहसा कपि उपार गिरि लिन्ना। गिरि गिरि निशि नभ धावत भयऊँ, औधपुरी ऊपर कपि गयऊँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि पहचान न सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर के हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मारहूँ, चाप स्वर्ण लगितान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच करके बिना फण का एक बाण मारा। परहु मूर्छित महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तप धाये, कपि समीप अति आतुर आये। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम का सुनकर के भरत जी उठ करके दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देकर के उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़ी दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसू का जल भर करके ये वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि किन्ना, ते पुनियह दारुण दुख दिन्हा। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि होय विगत श्रम शूला। जो म पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कहीं जय जयति कौशल्यधीसा। और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो वह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लिन्न कपिन उरलाय, पुलकित तनु शोभन सजला। प्रीति न हृदय समाय, सुमिरे राम रघुकुल तिलक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करते भरत जी के हृदय में प्रीति समाती नहीं थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुन करके भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह देव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एक हूँ काज नह आयूं। जान को अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। है देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर जान करके, विपरीत समय जान करके, मन में धीरज धर करके बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहूँ होई तो ही जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ मैं सायक शैल समेता, पैठहूँ तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी।
भरत जी की यह बात सुनकर के एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, तब प्रताप उर लागी प्रभु जहु नाथ तुरंत, अस कहें आय सुपाई पदा बंदी चलहु हनुमंत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहु बलशील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। जहाँ वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाई अनुज उर लायहूँ। वहाँ लक्ष्मण जी को देकर के श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कह करके श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊँ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊँ, मम हित लागी तजऊँ पितु माता, सहऊँ विपिन हिम आतप बाता। और बोले कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौन सुनि मम बचन बिकलाई, जो जतनहु मन बंधु बिछोहूँ, पिता बचन मत नहीं नहीं ओहूँ। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुन करके उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो यहीं जाई जग बारहि बारा, अस विचार जिय जगहु माता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई का बार बार नहीं मिलते हैं। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दिन्ना, मणि बिनु फनि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जिया वही मोहि। जैसे पंख बिना पंछी, मणि बिना सर्प, सुण बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दिन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जेयहूँ अवध कौन बहुलाई, नारी हेत प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतहूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खो करके मैं कौन सा मुँह लेकर के और जाऊँगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तातु तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे तात, मेरा निष्ठुरता और कठोर हृदय यह अपजस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौ पसी मोहि तुम्हि गढ़ी पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरहूँ काय देहूँ तें जाई, उठ किन मोहि सिखावहूँ भाई। इस सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर के उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था, मैं अब जा कर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठ करके मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सुरत सलित रजीव दल्लोचन, उमा एक अखंड रघु राई, नर गति भगत कृपा दुहाई दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद की आंसू बह रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर,
आय गौ हनुमान जिमि करुणा महावीर रस सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर के बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम भेटहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद तब किन्न उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर के हनुमान जी से गले लगाए, लग कर के मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर के उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भटहु भ्राता, हरसहु सकल भालु कपि बहता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, ते विधि तबहि ताहि ले आवा। प्रभु भाई को हृदय में लगा करके मिले। भाई और बंदरों के समूह सब खुश हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार से वह पहले उसे लाए थे। यह वृतांत दशानन सुनहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा और वह व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जगा निशाचर देखी कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं कालहीन शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों गए हैं? सूखने का कारण क्या है? कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हरण करके लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कह डाली। फिर कहा कि हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुरुमुख रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रणधीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदय आदि दूसरे सभी रणवीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर बचन तबा, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अबा, सठ चाहत कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तब रावण के वचन सुनकर के कुंभकर्ण बिलख कर के दुखी होकर के बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हर करके लाया, अब तू कल्याण चाहता है? भल न किन्न ते निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगावहि कहाँ। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो यही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर के श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे दस शेष मनुज रघुनायक, जाके हनुमान ते पायक। बंधु ते किन्न खोटाई, प्रथम ही मोइन सुनायहि आई। हे रावण, जिनके अनुसार हनुमान सरीखे सेवक है, वे श्री राम जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर के मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीनहु प्रभु विरोधी ते ही देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोह ज्ञान जो काहा, कतहु तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे तो ज्ञान में कहा था कि वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सर सिरहु लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर लो, मुझसे मिल लो, मैं जाकर के अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन श्री राम जी के जाकर के दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक,
रावण मांगहु कोटि घटा मद अरु महिष अनेक सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मंदिरा और अनेकों भैंसें मंगवाई खाने के लिए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।